तो आज का सवाल बड़ा सीधा है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, तब चीन की भूमिका क्या होगी? क्या वो सिर्फ देखता रहेगा या पर्दे के पीछे कुछ बड़ी रणनीति चल रही है? देखो, चीन को कभी भी सिर्फ दर्शक मत समझो। वो हमेशा शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचता है। पाकिस्तान उसका रणनीतिक मोहरा है। CPEC सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, वो चीन के लिए एक भू राजनीतिक निवेश है। बिल्कुल। और ये भी मत भूलो कि CPEC गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जो भारत का हिस्सा है। तो इस प्रोजेक्ट में चीन की दिलचस्पी का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये भारत के खिलाफ एक सॉफ्ट पोजीशनिंग भी है। सही कहा। और मुझे तो लगता है कि चीन की अगली चाल एक साथ कई मोर्चों पर हो सकती है। LAC पर कुछ हलचल बढ़ाना, पाकिस्तान को UN जैसे मंचों पर डिप्लोमेटिक कवर देना, ये सब चीन की पुरानी रणनीति रही है। लेकिन एक चीज जो मुझे डराती है वो है चीन की चुप्पी। जब वो कुछ नहीं कहता, तब सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। उनकी रणनीति में साइलेंस इज अ बॉम्ब है और शेशिकेंजेंस इज अ वेपन वाला एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और इसी चुप्पी में वो ऐसे मौके ढूंढता है जब भारत पहले से किसी और तनाव में हो, जैसे अब पाकिस्तान के साथ। और ऐसे समय में चीन अगर थोड़ा भी LAC पर प्रेशर बनाए तो भारत को 2 फ्रंट पर डील करना पड़ता है। और यही चीन की असली चालाकी है, फ्रंटल वॉर की जगह माइक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स और कूटनीतिक दबाव। सवाल ये भी है कि क्या भारत इस दो तरफा चुनौती के लिए तैयार है? मैं तो कहूंगा कि भारत को अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होना होगा। सिर्फ जवाब देना काफी नहीं, चीन के मंसूबों को पहले ही समझना और इंटरसेप्ट करना जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी है। चीन के साथ ट्रेड भी चल रहा है, लेकिन उसी ट्रेड के पीछे वो आपको घेरने की तैयारी भी कर रहा है। और यही वक्त है जब जनता को भी समझना होगा कि चीन की चालें सिर्फ सीमा पर नहीं होती, वो साइबर, मीडिया, निवेश हर लेवल पर होती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए सवाल अब यही है, भारत सिर्फ जवाब देगा या अब कुछ अपनी अगली चाल खुद तय करेगा? और दोस्तों, यही सवाल हम आपसे भी पूछना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि चीन सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा या कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है? जुड़े रहिए स्पॉटलाइट पॉडकास्ट के साथ और अपनी राय हमें जरूर भेजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।